I'm Dr. Khadija here from Smart Academy 360 HEC lecture number 15 which is female reproductive cycle और female reproductive system। इसमें क्या पढ़ना है हमने? पिछले लेक्चर में मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों को पढ़ाया, उसमें जितने क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने पूछे। सिमिलरली इसमें जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी जितने क्वेश्चन इसमें होंगे वो आपने पूछने हैं। स्टूडेंट्स काइंडली अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आप लोग जो है आप लोगों को की पॉइंट्स मिल सकें, टेस्ट मिल सकें। जो अभी कल मैंने रिसेंटली टेस्ट लिया, की शेयर किया, वीडियो लेक्चर शेयर किया जो आपको यहाँ पर यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। तो काइंडली आगे भी आने वाले सारे लेक्चर्स को अवेल करने के लिए टाइम वेस्ट मत करें, अभी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें स्मार्ट अकेडमी 360 में थ्रू दी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवानी है, वी विल गाइड यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साइकिल के अंदर हमारे पास एग की प्रोडक्शन होती है। तो हमारे पास कैसे एग की प्रोडक्शन होती है ये बार बार बताया। एग बनेगा, फिर स्पर्म उसके साथ फ्यूज़ होगा तो ज़ाइगोट बनेगा। मेल्स के अंदर द गमीट प्रोडक्शन एंड रिलीज इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बिगनिंग एट प्यूबर्टी। लेकिन ये प्यूबर्टी के ऑनसेट के ऊपर नहीं, प्यूबर्टी के बाद, बिफोर बर्थ से पहले हमारे पास जो है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइकिल स्टार्ट होता है और वहाँ से हमारे पास जो है ना माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, और फिर वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। द 28 days पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल इन विच स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर ऑन होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। देखो, वो कहता है कि आपके पास जो 28 days पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, जैसे आपको पता है 28 days का, जिसमें 7 days हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल में गुजर जाता है। तो 28 days में ही वो शुरू होने लग जाता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। इन स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस में स्ट्रक्चर का चेंज भी आता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आता है, हार्मोनल चेंजेस भी आता है, जिसकी वजह से ना पेन होता है आपको पीरियड्स के अंदर। ये वजह होती है फीमेल के अंदर, उसको आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हो। अब देखो, एक बात याद रखनी है आपने कि मेल के अंदर सारी ज़िंदगी स्पर्म की प्रोडक्शन होती रहती है, लेकिन फीमेल में एग की प्रोडक्शन सारी ज़िंदगी नहीं रहती। ठीक है, कभी ना कभी कोई ऐसा मौका आता है जिसमें कोई हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और मेनोपॉज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद द साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 phases। कौन से 4 phases हैं? द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन्वॉल्व द ओवरी साइकिल एंड द यूरेट्राइन साइकिल एंड दीज आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिक। दिस इज द MCQs कि हमारे पास जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन्वॉल्व कर रहा है ओवरी साइकिल को, यूट्रस साइकिल को, ये कैसे रेगुलेट हो रही है? ये रेगुलेट हो रही है बाय द पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिक हार्मोन के जरिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद कहता है स्टेजेस देख लो, स्टेजेस के नाम पहले, FSH का रोल, LH का रोल, एस्ट्रोजन का रोल, प्रोजेस्टेरोन का रोल। सिंपल मीनिंग में बताऊँ मैं आपको, जब फीमेल की प्यूबर्टी हो जाती है उससे पहले एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है। कॉर्पस ल्यूटेम रिमेन अपनी जगह पर रहता है, डीजनरेट नहीं करता और येलोइश सब्सटेंस रिलीज़ नहीं होता। जब हमारे पास जो है आफ्टर 14 day एवोल्यूशन का स्टार्ट होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होने वाली होती है या जो आपके पीरियड्स हैं स्टॉप होना शुरू होने वाले होते हैं, तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटेम ब्रेक डाउन करके येलो डीजनरेशन, येलोइश सब्सटेंस को बाहर निकाल देती है। अब यहाँ पर FSH का क्या रोल है? इंपॉर्टेंट MCQs है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, कहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है? रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस हार्मोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएगा और सिर्फ उनमें से वही फॉलिकल ग्रो करेंगे जो कि प्राइमरी और साइट्स बनाएंगे। बाकी जो हैं वो टूट जाएंगे और टूट कर हमारे पास, जब वो टूट जाएंगे तो उस प्रोसेस को आप फॉलिकल अट्रेसिया कहेंगे। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि जब प्राइमरी और साइट्स टूट जाए तो वो टूट कर डीजनरेटिव प्रोसेस में, जो डीजनरेटिव प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉलिकल अट्रेसिया। जब हमारे पास ब्रेक डाउन होती है हमारे पास किसकी? फॉलिकल्स। उसके बाद जो एस्ट्रोजन की लेवल की अगर आप बात करो तो ओवरी अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ FSH आल्सो प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये आपको पता है पहले से, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद में भी, लेकिन लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। फंक्शन इसके क्या है? बड़े इंपॉर्टेंट MCQs है। जो मैं बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट MCQs है, इसका मतलब मैंने पूछना होता है, कि HEC वाले पूछ सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। इट स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम को, जो लेयर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर,
वो एंडोमीट्रियम की लेयर होती है इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूरेटस वॉल, वही वाली बात, एंड वेस्कुलराइजेस, उसको स्टिमुलेट भी करती है और उसकी वेस्कुलराइजेशन भी करती है। और इसके अलावा जो आपकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी इनहिबिशन भी करती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, कि वो ज़रा कम आए, ज़्यादा सेक्रीट ना हो, वरना हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा और फिर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। रोल ऑफ LH की बात करूँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो इसमें अगर FSH कम होता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एक हार्मोन विच इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs कि हमारे पास कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एवोल्यूशन को इंड्यूस करता है और कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करता है जब FSH का लेवल कम हो और एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो। ऐसे उठ के आता है द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम फॉलिकल, ठीक है, इस कॉल्ड एज ओवल्यूशन, इसको बोला जाता है। अब उसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs, ओवल्यूशन किसको बोला जाता है, उठा के डेफिनेशन दे देगा कोई ना कोई, तो उसमें बता देगा ये ओवल्यूशन है या ओवरी है या ओवरी है, तो आपने ओवल्यूशन बोला है। फिर रिलीज ऑफ स्कैंडियोसाइट्स इज कॉन्साइडेड विद द थिकनिंग ऑफ द यूरेटस, यानी हमारे पास जो स्कैंडियोसाइट्स है वो हमारे पास एक और बात भी कर सकती है, यूरेटस की थिकनिंग भी कर सकती है, ये हमने याद रखना है। रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन को बड़ा मेन रोल है, अभी बताया कि जब बिफोर प्यूबर्टी से पहले कम होता है, आफ्टर ज़्यादा हो जाता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले भी ज़्यादा होता है। अब इसमें वही कॉर्पस ल्यूटियम वाली बात आती है कि येलोइश ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो ब्रेकडाउन होता है वो येलोइश सब्सटेंस को रिलीज़ करता है। अब जो हार्मोन है वो एंडोमीट्रियम के अंदर डेवलप होंगे और उसको रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट को, जब हमारे पास हार्मोन रिलीज़ होंगे एंडोमीट्रियम से, वहाँ पर हमारे पास जाइगोट की इम्प्लांटेशन शुरू हो जाएगी, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन बनने लग जाएगी। प्लेसेंटा एक बैरियर होता है बिटवीन द मदर और फिटस के दरमियान में। अब जब एक साइकिल चलेगा, साइकिल चलने के बाद हमारा जो एम्ब्रियो है वो, जब हमारी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगी तो हमारे पास जो जाइगोट बना था वो हमारे पास बेसिकली फिटस और फिर एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। ये जानते हुए कि दो साइकिल्स हमारे पास होते हैं कि यूट्राइन साइकिल होता है और एक हमारे पास ओवरियन साइकिल होता है। ये MCQs में आ सकते हैं कितने टाइप्स ऑफ साइकिल्स होते हैं वो फीमेल में होते हैं, ये मैं पूछूंगी इंशाल्लाह। जो मैं पूछती हूँ, मैं पूछना होता है तो उसमें तो कम से कम आप पूरे नंबर ले लिया करें। तो हमारे पास ये बात होती है कि इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन व्हेन प्रेगनेंसी इज़ मोस्ट लाइकली टू अकर होने वाली हो, तो हमें पता लग जाता है कि ये वाली प्रेगनेंसी होकर, क्योंकि ओवरियन साइकिल ओवर फेज़ में होती है और यूट्राइन साइकिल ओवर फेज़ में हो जाती है, तो फिर हमें पता लगता है प्रेगनेंसी होगी कि नहीं। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द कॉर्पस सिस्टम स्टार्ट डिजेनरेटिंग, द प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन रिड्यूस एंड इट इज़ अफेक्ट ऑन द, वही बताया था ना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कम होता है, अगर हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन में फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। फिर वो अगर नहीं होती, कम होती है, तो फिर उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन में ना, प्रोजेस्टेरॉन के कम होने की वजह से स्पॉन्जी एंडोमीट्रियम जो होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है, ब्लड का डिस्चार्ज हो जाता है। ब्लड का डिस्चार्ज होने का मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वही मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, एंड सेल डिप्रेस नाउ एज मेंस्ट्रुएशन इसको बोला जाता है। दिस स्टेज यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days, ये तो आपको पता है, नॉर्मल फीमेल्स को पता होता है कि दिन कितने होते हैं, 3 से 4 7 दिन के होते हैं ये साइकिल, और फिर दोबारा से आपके जब आप क्लीन अप हो जाते हो तो उसके बाद दोबारा से ये साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 28 डेज उसको बोला जाता है। 28 डेज पीरियोडिक साइकिल कुछ ना कुछ चलता रहता है कि हो सकता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाए। द साइकिल इज थस कम्प्लीटेड एंड द यूट्रस इज़ रेडी टू एंटर इनटू द नेक्स्ट साइकिल में एंटर होने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ, बड़े इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन मेल। MCQs, फीमेल प्रोड्यूस गेमेट गिव बर्थ न्यू बॉर्न बेबी। MCQs, फीमेल परफॉर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कितने, यूरोट्राइन और ओवरियन साइकिल। पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज, डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटा। अब पूछना है कितने पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो 3 पार्ट्स हैं, याद रखिएगा। ओवरी 2 पेयर्स में होती है, टेस्टी भी 2 पेयर में थी, ओवल शेप में होती है ये। दे आर अटैच टू द डोर्सल बॉडी के साथ अटैच होती है, और वो कवर किससे होती थी, स्क्रोटम से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। और किडनी के बिल्कुल नीचे पड़ी हुई होती है। साइट ऑफ एग प्रोड्यूसिंग एट मेच्योर फीमेल, दे कंटेन 40,000 फॉलिकल सेल्स, ठीक है, 40,000 से ज़्यादा भी फॉलिकल सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट एट बर्थ के दौरान प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल सेल्स, जिसमें से सिर्फ 500 फॉलिकल सेल्स जो है मेच्योर होते हैं। MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इतने फॉलिकल सेल पड़े हुए थे, कितने जाके फॉलिकल सेल्स मेच्योर हो गए 2 ओवरीज के अंदर। उसके बाद आ जाओ, फॉलिकल सेल रिलीज फ्रॉम मेनोपॉज से रिलीज होते हैं। 1 ओवरी एक्टिव इन ईच मंथ। अब आपने ये याद रखना है, MCQs पूछ सकता है कि एक ओवरी एक्टिव होती है कितने मंथ में, या एक मंथ में कितनी ओवरी एक्टिव होती हैं। 1 एग रिलीज इन ईच मंथ, हर मंथ रिलीज हो सकता है एक एग। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जो होता है, ओवरी, ओवम और ओवा, इसके दरम्यान में मैं डिफरेंस बताऊंगी आप लोगों को। स्फेरिकल शेप, लार्ज न्यूक्लियस होता है, 120 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, हेप्लाइड सिंगल। ये सारे के सारे पढ़ने वाले की पॉइंट्स हैं जो सिर्फ MCQs के लिए मैंने अलग इसको लिखा है। प्राइमरी फॉलिकल आर प्रेजेंट इन द ओवरी, ये आपको FSH हार्मोन, LH हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन के नाम याद रखने। कितने हार्मोन जो होते हैं वो हमारे पास
प्रेजेंट होते हैं फीमेल में ही एमसीक्यूज पूछ लेना। ओविडक्ट क्या होती है? 2 इन नंबर, आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। और ओविडक्ट भी 2 ही नंबर होती है, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं और यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। और एग जहाँ पर जाकर एग ने स्पर्म में एग के साथ मिलता होता है वो फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है? एम्बुला। ये भी याद रखना ना। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग नैरो मैक्यूल ट्यूब कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? ये याद रखना। इट लेड फ्रॉम ओवी टू यूट्राइन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट ओविडक्ट। इन विच पार्ट ऑफ ओविडक्ट? एम्बुला। यूरेट्रस, पीएच शेप इलास्टिक सैक कितना लॉन्ग होता है? 7.57 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये याद रखना। ठीक है, कितने इंचेस लॉन्ग होता है, कितने इंचेस वाइड होता है, कितने टाइम एक्सपैंड हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? पहले छोटा होता है, कितने टाइम? 20 टाइम्स मोर एक्सपैंड टाइम। बड़ी वेरी ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और फीमेल्स में मसल स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि बेसिकली हमने ना बेबी की डिलीवरी करनी होती है फीमेल ने, तो उसके लिए मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें तकरीबन इतना ज़्यादा पेन होता है जितना जो 360 हमारी जब बच्चा पैदा होता है 360 हड्डियाँ होती हैं, उसके अंदर बोन्स होती हैं, तो उतना उन सारी हड्डियों का टूटने का दर्द होता है। सबसे स्वेयर पेन, मोस्ट स्वेयर पेन इन द वर्ल्ड इज़ द डिलीवरी पेन। ठीक है, उसके बाद लेयर्स ऑफ यूट्रस वॉल याद रखना, एमसीक्यूज है। पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। अंदर वाली एंडो होगी, मायो मिडल वाली होगी। थिकस्ट लेयर, मोस्ट थिकस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज मायोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम आउटर लेयर होगी। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है मोस्ट थिकर लेयर्स एंड जो है मायोमीट्रियम का कौन सा है? एक्सटर्नल जेनिटा को हम वेजाइना बोलते हैं। सेकंड नेम ऑफ एक्सटर्नल जेनिटा इज वेजाइना, या वेजाइना का सेकंड नेम एक्सटर्नल जेनिटा होगा। एमसीक्यूज में पूछ सकता है। लीडिंग फ्रॉम सर्विक्स टू, अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है? सर्विक्स से लेकर आउटसाइड इन द बर्थ कैनाल और वेजाइना तक। थिन वॉल होती है, थिक वॉल होती है, तो थिन वॉल होती है। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है? 8 से 10 सेंटीमीटर, याद रखना ये 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। यूरेटस 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ओविडक्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 12 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है हमारी ओवरी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास ओपनिंग ऑफ द वजाइना, जब ओपन वजाइना उस ओपन होती है तो उसको हम वॉल्वा कहते हैं, ये याद रखना। स्पर्म सेमेन डिपॉजिट इन द वजाइनल साइड के अंदर, अब स्पर्म आया पीनस के थ्रू, वहाँ जाके डिपॉजिट हो गया ड्यूरिंग इंटरकोर्स सेक्स के जरिए। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजेनेसिस? FSH। ओजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं? ओसाइट्स, स्कैंडियोसाइट्स, प्राइमरियोसाइट्स, ओसाइट्स बनते हैं। FSH। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवोल्यूशन? LH एट द डे ऑफ 14। अब ये सारा आपने याद रखना है और भूलना नहीं है ये लेक्चर। और इसके बाद आप लोगों का इस चीज़ का टेस्ट होगा आज, कल में आप लोगों का जो टेस्ट हो रहा है वो हमारे पास पूरे सिलेबस का हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया है।